Hello, brothers. Good evening to all of you. Today, I am coming with another case study of the Gigabyte motherboard. You can see here the PDF file case study. See, here is you can see here. I won't just pin. Okay, you can see here the model number. Gigabyte desktop motherboard B85M T2V, and its schematic you can see here. Schematic diagram also available of this model here. You can see CPU socket is LGA1150 PCH architecture motherboard. I mentioned here the problem. First of all, you can see what is the problem. After the switch is turned on, the fan stops after a while and repeats constantly. Means it's a on-off continue. On-off continue problem. On-off continue problem. On-off continue on-off problem is in this board. After measuring, this is the one main problem. Okay, इस बोर्ड का ये मॉडल नंबर बताया है और मॉडल नंबर के साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है प्रॉब्लम बताया है कि आफ्टर पावर स्विच इज टर्न्ड ऑन, यानी कि मैं जब भी मेरी पावर बटन को डेस्कटॉप का पावर बटन प्रेस करूँगा, फैन स्टॉप्स आफ्टर अ वाइल, यानी कि फैन जो है CPU का जो फैन है वो घूम के स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर के बाद, और ये रिपीट कॉन्स्टेंटली, यानी ये कंटिन्यू रहता है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ प्रॉब्लम जो आजकल के ये जो 61, 81, 75, 85, 110 एंड लेटेस्ट सीरीज़ के मदरबोर्ड में आ रहा है। LGA1150 हो या LGA1156 हो, जो इस सॉकेट के प्रॉब्लम, इस सॉकेट में प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें, ठीक है, नो ओके। सो आफ्टर मेजरिंग द मेजर वोल्टेज, यानी कि ये जो सीरीज़ है PCH आर्किटेक्चर का बोर्ड और ये जिस जनरेशन का जो बोर्ड है उसकी हिसाब से जो स्टेप है वो स्टेप हमने फॉलो किए। डेस्कटॉप मदरबोर्ड में आप लोगों को मैं ऑलवेज बोलता हूँ, हर बैच में सभी को बोला है मैंने कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में हमें डिपेंडेंट रहना है हमारे स्टेप्स पे और ट्रेसिंग पे, क्योंकि डेस्कटॉप मदरबोर्ड के मोस्टली स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं हो। अगर हम लोग स्कीमेटिक पे डिपेंडेंट रहेंगे, इफ़ वी डिपेंडेंट इन द schematic diagram for the desktop motherboard, we cannot work properly because desktop schematic mostly not available. So I've already told many time to my old students that for the desktop motherboard we always depend on steps and tracing, steps and tracing. Okay, so as per our desktop step, I already checked step wise all the major voltage and I found that supply of the chipset is only 0.7 volt, which is not okay. Here is I found my problem. Here I found the problem. 0.7 volt. It is not okay. It should be here 1.05 volt PCH chipset supply. यहाँ पे होना चाहिए 1.05 वोल्ट, बट मुझे मिला 0.7 वोल्ट। स्कीमेटिक भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्कीमेटिक तो समझ लो बाद में मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ओपन किया है स्कीमेटिक। आई ओपन दिस स्कीमेटिक फॉर द अंडरस्टैंडिंग दिस केस स्टडी, बट दिस केस स्टडी, this description before opening the schematic just depending on the my steps. तो यहाँ पे इसका पेज नंबर 25 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे होगा ये, here you can see two type of the supply.
first is 1.5 volt and second is 1.05 volt. This two supply is for my chipset, but I am talking here this supply. According to my step, this supply I found I getting only 0.7 volt. जनरली शुड बी 1.05 वोल्ट. 1.05 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए, बट मुझे स्टेप के अकॉर्डिंग में चला, मुझे यहाँ पे मिला 0.7 वोल्ट, ओनली 0.7 वोल्ट. यानी कि यही मेरा प्रॉब्लम, अभी मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को मिला. सॉल्यूशन में हर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन ऑल बेच टेस्ट. सॉल्यूशन इज माई सेकंड थिंग. फर्स्ट थिंग टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम. ठीक है, मैं हर बैच में बोलता हूँ कि सबसे पहले सॉल्यूशन जो है सेकंड थिंग है. सॉल्यूशन दूसरी चीज़ है. सबसे पहला जो मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का. इफ़ यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम देन यू विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन. बट विदाउट नोइंग द प्रॉब्लम हाउ कैन यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. अगर आपको प्रॉब्लम का ही पता नहीं तो आप लोग सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढोगे. खैर वो दूसरी बात है. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. यूज अ मल्टीमीटर टू चेक द रेजिस्टेंस वैल्यू. द ब्रिज पावर सप्लाई MOSFET इज नॉट शॉर्ट सर्किट एंड द मेजर्ड G terminal voltage is 0.7 volt. Again coming on the schematic, I remove this first of. Okay, I check this MOSFET for the sorting. It is okay. Okay, it is okay, not short. And measure the G terminal voltage is 0.7 volt. 0.7 volt. This it is also not okay, brother, because you can see here should be 1.05 volt. Here is written, and you can also calculate. Here is voltage divider circuit, my VD circuit, voltage divider circuit. You can see. Directly change the LM358, LM358 OPM IC. Very much chances of faulty because this IC LM358 and LM324, this is 14 leg IC and LM358 is 8 leg IC. Both are the OPM IC. And these two IC in the latest generation motherboard are the very culprit, very suspected many time. So first of all I am change that IC. Here I am giving that information. After change the my problem is still same. IC को LM358 IC को चेंज करने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा सेम रहा. यानी कि गेट टर्मिनल पे जो मेरे को वोल्टेज चाहिए 1.05 वोल्ट, अभी भी वो मेरे को मिल रहा है 0.7 वोल्ट. यानी कि अब कहीं और प्रॉब्लम है, सेकंड स्टेप में आ जाएंगे. द 5 फीट ऑफ द 358 आर ओनली 0.7 वोल्ट विच इज़ नॉट ओके. तो यहाँ पे IC की दिखाई गई है, इसकी पिन नंबर 5, 358 पिन नंबर 5. हियर आई फाउंड ओनली 0.7 वोल्ट. It is also not okay. It is also not okay. You can see here is first I erase this. Okay, you can see here is written enable 1.05 volt. Here it should be 1.05 volt. And you can see here is also giving the voltage divider circuit. So you can use the voltage divider calculator online or any software. You can easily find here what voltage should be coming. So I not mention this here. This should be 2.5 volt through R191 and R92 divided into 1.05 voltage reference voltage. You can see here is the voltage divider circuit. Input is my 2.5 volt on the R191 means this voltage divider circuit. यहाँ पे एक voltage divider circuit दे रखा है, उसका जो input है voltage divider circuit का फर्स्ट रजिस्टर पे आप लोग देख रहे हो R1 पे, जिसका लोकेशन है R191. 2.5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए. द टेस्ट इज ओनली 1.6 वोल्ट फ्रंट ऑफ R191. प्रॉब्लम इज फाउंड. माई सेकंड प्रॉब्लम इज फाउंड हियर.
voltage should be 1.05 volt, but here I am getting, when I check, only here is voltage should be 2.5 volt, and when I check here is voltage only 1.6 volt। जब भी यहाँ पे मेरा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का जो इनपुट है यहाँ पे रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर R1 पे 2.5 वोल्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे जब हम लोग चेक करें मल्टीमीटर से ओनली मेरे को मिल रहा है 1.6 वोल्ट, यानी कि मेरे को दूसरा प्रॉब्लम मिला यहाँ पे। सेकंड प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट किया यहाँ पे कि यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, ये गलत है, यहाँ पे 2.5 वोल्ट होना चाहिए। दिस 2.5 वोल्ट इज ओनली 1.6 वोल्ट। दिस 2.5 वोल्ट इज सेंट बाय माय SIO चिप। IO चिप इज IO ब्रोकन? इज IO इज फॉल्टी? इट शुडंट बी ब्रदर। तो ये जो 2.5 वोल्ट है कहाँ से आ रहा है? मेरी IO चिप से आ रहा है। तो क्या मेरी IO चिप फॉल्टी होगी? नहीं, हम डायरेक्टली तो कोई IO चिप को फॉल्टी नहीं मिलेगी, पहले इसकी क्या सर्किट की पॉसिबिलिटी है वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी होगी। तो IO चिप पे हम लोग चले जाते हैं। इसको मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली अभी ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ता, डायरेक्टली मैं IO चिप के पेज पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मेरी LPCIO पेज नंबर 17 पे है। तो वोल्टेज यहाँ से आउट हो रहा होगा, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पिन नंबर 4, ये IO चिप की पिन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस वोल्टेज 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट। तो अब इससे कोई कनेक्टेड कोई कंपोनेंट है क्या, वो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड आउट द कंपोनेंट विच इज़ कनेक्टेड टू माई SIO चिप पिन नंबर 4, जो यहाँ पे मेरे कनेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट हियर, फाइंड आउट। नेक्स्ट यू कैन सी वन कैपेसिटर हियर, yes, second is this circuit here, another, okay, so I'm go back, yes, okay, done. So now description what say, multimeter measure that this 2.5 volts is only 33 through ground, a little short circuit but not all short, यानी कि IO चिप की पिन नंबर 4 जो मेरे 2.5 वोल्ट रेफरेंस वोल्ट आउट कर रहा है, वहाँ पे ग्राउंड से इम्पीडेंस ओनली 33 ओम दिखा रहा है, यानी कि 33 ओम कहीं ना कहीं ये जो इम्पीडेंस दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये लो इम्पीडेंस है। यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए 400 एंड अबाउट 400 ओम मिलना चाहिए, ठीक है। ऑन दिस माई IO चिप पिन नंबर 4 2.5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज पिन, when I check with the multimeter, here is impedance showing in my multimeter only 33, it should be for OK condition it should be 400 ohms, but here is only showing 33 ohm, means some little sorting I found here. So now this is easy to do for me. The IO output 2.5 is filtered by two capacitors. Okay, first of all I am showing here back, you can see first capacitor here OC 15 second you can see here my second capacitor here BC 179. See again description, when the first BC 179 is removed it will restore more than 400 resistance. Okay, to get it done my power on continue, beautiful gigabyte logo coming, my work done। यानी कि जो यहाँ पे कैपेसिटर दिखाया हुआ है इस सर्किट पे BC 179, ये मेरा क्या था शॉर्ट, मैंने डायरेक्टली इसको क्या किया, रिमूव किया। आफ्टर रिमूविंग दिस कैपेसिटर माई दिस रेफरेंस वोल्टेज 2.5 वोल्ट इज आउट हियर completely and I am getting this 2.5 volt also
here also 2.5 volt. Before here only 1.6 volt I found. So that is my suspected, that is my problem. After removing that capacitor, I getting here 2.5 volt. Also on the pin number 7, you can see here on the gate terminal, here before only 0.7 volt, but now here is also coming 1.05 volt, and here before here also 0.7 volt. That is my first problem. Now here also my generating 1.05 volt, that is my PCH chipset supply. तो जो प्रॉब्लम था कि पहले हम लोगों को सेकंड प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया था कि ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे 2.5 वोल्ट इसका इनपुट की जगह हमें ओनली 1.6 वोल्ट मिल रहा था। इसके मोसफेट के गेट टर्मिनल पे हमें ओनली 0.7 वोल्ट मिल रहा था, जो कि होना चाहिए 1.05 वोल्ट। यहाँ पे आउटपुट जो PCH चिपसेट की मेरी आउटपुट है, सप्लाई है, वहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए 1.05 वोल्ट, बट यहाँ पे भी हमें ओनली 0.7 वोल्ट मिल रहा है, जो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम था। तो जस्ट वन कैपेसिटर हमने फाइंड आउट किया, रिमूव किया, और जो मेरे को सप्लाई चाहिए था 1.05 वोल्ट PCH चिपसेट की सप्लाई, वो मुझे यहाँ पे मिल गई, और अब मेरा वर्क डन हो गया। बोर्ड मेरा कम्प्लीटली ऑन हो गया, एंड गीगाबाइट का लोगो, मस्त ब्यूटीफुल गीगाबाइट का लोगो भी आ गया, यानी कि डिस्प्ले भी आ गया ब्रदर्स। वेरी सिंपल केस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल schematic is not available, then just I'm following desktop steps and tracing method and find out and sort out this problem and get the solution. After that, for the understanding and to telling you all of you, I find out this schematic for the paid site with the help of my friend Nilesh Gandhi sir and Manoj. I getting this schematic. I'm also doubt that diode circuit it is. You can see this diode circuit. I'm also doubt this diode circuit when I'm tracing. So I'm also downloading the diode PDF datasheet also, you can see. But that is not my suspected. I find out only one capacitor. You can see full case study. Image is also here. Both PCH circuit, supply circuit here, and that capacitor here I am marking, you can also see, and in the board that capacitor marking here also you can see. Okay, very simple case brother. And this type of case here you can buy the DVD part 1 and part 2. Part 1 price is 3000 and part 2 price is 3000 rupees, but now till the 15 April both part 1 and part 2 combo not available in 6000, but only available only 3000 rupees. For that you can contact the Manoj Nilesh Gandhi sir and directly to me. And you can see our new desktop motherboard batch is also starting. You can see. Why are you afraid of the latest generation board, brother? Because you don't know the proper steps. Because you don't know the proper steps of the GMCH ICH architecture and also PCH architecture. So if you want to learn completely like this, you can contact us for joining this batch. Here also one question, schematic not available, then how we can work on the desktop? You can easily work in the desktop with the tracing method and some another clues. For that join our batch, and till the 15 April this batch price is only 7500 rupees. Okay, not the big fees, under budget fees here 7500 rupees only fees fee. Okay brothers, thank you very much. Thank you all of you brother, thank you very much.